नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सब जानते हैं, ज्ञान ज्योति चैनल पर हम सब जो क्लासेस लेके आए थे, पिछली जो क्लासें थी वो कला और संस्कृति की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उस क्लासों को रोका गया है। आज से हम जो नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं वो है विज्ञान से जुड़ी हुई सारी जो कक्षाएं रहेगी हमारी। आप सबकी जो इच्छाएं थी, एक पोल आयोजित करवाया गया था, उसमें अधिकतर जो प्रश्न पूछे गए उसमें आपका जो जवाब रहा था वो साइंस के प्रश्नों को लेकर के रहा था। तो साइंस की वीडियो की सीरीज़ में पहला जो आज की क्लास है वो हम लेकर के आए हैं ब्लड, रक्त, जिसे आप सब जानते हैं हमारे रक्त शरीर में दौड़ रहा है और उसी दौड़ते हुए रक्त से हम जुड़ी हुई क्लास लेकर के हाजिर हुए हैं आपके अपने ज्ञान ज्योति क्लासेस चैनल पे। रक्त की बात करें तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका ओरिजिन जो है वो मेसोडर्म नामक परत से होता है। रक्त की स्टडी, द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी। रक्त का जो अध्ययन है वो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त की पीएच की बात करें तो ये अल्प क्षारीय पीएच रखता है, 7.4 इसका पीएच रहता है। शरीर के अंदर हम देखें इसकी जो मात्रा है वो 8% रहती है। बाहर के शरीर का भार जितना होगा उसका 8% लीटर में हम देखेंगे तो 5 से 7 लीटर इसकी मात्रा रहती है, 5 से 6 लीटर। इसका पीएच मान 7.4 रहता है। रुधिर का संगठन हम देखें तो ये दो घटकों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स। प्लाज्मा 55% होता है, पी से प्लाज्मा, पी से 55%, याद रख सकते हैं। प्लाज्मा 55% होता है और ब्लड कार्पल्स 45% होता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा मेनली हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स पाई जाती है, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो हम देखें एक एक करके। इस प्लाज्मा के अंदर हम देखेंगे तो 90 से 92% जल पाया जाता है और 8% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, तत्व हैं, वो इसमें पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन्स हैं जैसे एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन है। तो प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है, तो एल्ब्यूमिन याद रखना है, ए से एल्ब्यूमिन। रक्त की ये परासरणीयता को बनाए रखने का कार्य करती है, तो इसका एक फंक्शन ये भी याद रखेंगे कि परासरणीयता, ऑस्मोसिस, ऑस्मोलरिटी का काम कौन करती है, एल्ब्यूमिन करती है। दूसरी प्रोटीन आती है प्लाज्मा प्रोटीन में, ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये गोलाकार प्रोटीन है जो 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा प्रोटीन। तीसरी प्रोटीन हम देखेंगे फाइब्रिनोजन और चौथा है प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों ही जो प्रोटीन है वो रक्त स्कंदन का कार्य करती है। अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल देंगे तो प्लाज्मा को हम प्लाज्मा नहीं कह करके हम सीरम कहेंगे। तो याद रखेंगे हम, सीरम कब कहा जाएगा, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाए तो हम उसे सीरम कहेंगे। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो रक्त स्कंदन का कार्य करेगी। आगे अपन पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो उसमें हम देखेंगे ये दोनों जो प्रोटीन है वो कैसे और दूसरे रक्त स्कंदन कारकों के साथ में मिलकर के ब्लड क्लॉटिंग का काम करेगी। अब बात करते हैं हम ब्लड कार्पल्स की, तो 45% जो है ब्लड कार्पल्स पाई जाती है, जिसमें हम देखेंगे आरबीसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 50 से 55 लाख। अलग अलग, जैसे नर में अलग होती है, मादा में अलग होती है, जो हम देखेंगे भ्रूणीय अवस्था में इसकी संख्या अलग होती है। दूसरा हम देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी और तीसरा देखेंगे प्लेटलेट्स। आरबीसी को अन्य नाम देखेंगे हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं आज के जो मुख्य हम देखेंगे आरबीसी, ब्लड कार्पल्स में ही देखें हम तो आरबीसी। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है वयस्क अवस्था में, और भ्रूणीय अवस्था में इसका निर्माण योगसेक, यकृत और प्लीहा के अंदर इसका निर्माण होता है। आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है और 120 दिन के बाद में आरबीसी नष्ट होकर के प्लीहा में चली जाती है। कुछ आरबीसी यकृत के अंदर जो कुफुर सेल्स होती है उनमें भी उनका कुछ मात्रा में वो नष्ट वहाँ पे भी होती है। आरबीसी के निर्माण के दौरान हम देखेंगे तो कुछ विटामिन्स रिक्वायरमेंट रहेंगे, तो हमें याद रखना है 3 का पहाड़ा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। 3 का पहाड़ा याद रखेंगे, लेकिन विटामिन B3 नहीं लेंगे, B6, B9, B12 याद रखेंगे। ये तीनों ही विटामिन जो हैं आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं।
आरबीसी की स्ट्रक्चर को अगर अपन देखें तो इसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। कुछ स्पेशल जो एनिमल्स हैं एक्सेप्शंस के रूप में, जैसे ऊंट, लामा, जिराफ, इनके अंदर केंद्रक युक्त आरबीसी पाई जाती है। लेकिन ह्यूमंस में हम देखेंगे, मानव में न्यूक्लिक जो न्यूक्लिएट है केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता है। गोलाकार शेप होता है और बाइकॉनकेव इसका आकार होता है आरबीसी का। रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिका जिसे हम कहते हैं। आरबीसी की संख्या अगर अपन देखें तो मेल के अंदर 5 से 5.5 बिलियन mm³ में रहती है, फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन mm³, और न्यू बॉर्न में जो बेबी होता है उसमें 6.8 मिलियन पर mm³ संख्या रहती है। तो हम देखेंगे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि निम्न में से किस में आरबी की संख्या सबसे सर्वाधिक होती है, कि वयस्क अवस्था में नर में, वयस्क अवस्था में मादा में, भ्रूणीय अवस्था में, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमें ध्यान रखना है न्यू बॉर्न बेबी में सबसे ज़्यादा आरबीसी की संख्या होती है, क्योंकि उसका शरीर छोटा होता है और छोटा होने के कारण उसमें नंबर ऑफ जो आरबीसी है वो mm³ में कम गिरती है, इस कारण से उसकी संख्या ज़्यादा वहाँ पे पाई जाती है। आरबीसी के अंदर हम देखेंगे लाल रक्त कणिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 2 घटकों से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन प्रोटीन के। हीम में हम देखेंगे तो इसमें आयरन Fe+2 के रूप में पाया जाता है, और ये भी 2 भागों से मिलकर बना है, आयरन और पोरफायरिन। पोरफायरिन को अगर अपन देखेंगे तो वो 2 घटकों में टूटता है जब भी आरबीसी का नष्ट होता है, तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के अंदर, जिसके कारण ही मूत्र का रंग पीला दिखाई देता है अपने को। मादा में अगर अपन देखेंगे तो हीमोग्लोबिन की जो संख्या है वो 12 से 14 ग्राम पाई जाती है, वो कम है। और नर के अंदर हम देखेंगे तो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है 14 से 16 ग्राम पर 100 ml पाई जाती है ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा। हीमोग्लोबिन का काम क्या रहता है, तो आपको ध्यान है, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का गैसों का आदान प्रदान करता है कोशिकीय श्वसन के दौरान। तो हीमोग्लोबिन जो है वो, एक हीमोग्लोबिन का जो अणु है वो 4 ऑक्सीजन अणुओं के साथ में जुड़ता है, और एक जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बनी होती है। हीमोग्लोबिन को अगर अपन देखें तो वो 3 प्रकार की होती है, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एफ, हीमोग्लोबिन A2। इसको हम देखेंगे तो हीमोग्लोबिन जो ए है वो 97% पाई जाती है। फिर अगर अपन देखें हीमोग्लोबिन एफ है वो 1% है, और हीमोग्लोबिन A2 है जो 2% पाई जाती है। ये भी 2 घटकों से मिलकर के बनी होती है, 2 अल्फा, 2 बीटा, 2 अल्फा, 2 गामा, 2 अल्फा, 2 डेल्टा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, जैसे आ फिर तू भिगो दे मुझे, ऐसे याद रख सकते हैं। आ फिर आ तू भिगो दे, आगे तो याद रखना है अल्फा अल्फा, पीछे की तरफ बीटा है मतलब बी, गो मतलब गामा, और दे मतलब डेल्टा। तो याद रख सकते हैं अपन, आ फिर आ तू भिगो दे मुझे, ये हम इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे अपन देखें तो आरबीसी की कमी से कुछ रोग हो सकता है, वो हम देखेंगे एनीमिया रोग, और आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है, उस कंडीशन को हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। आरबीसी के अंदर हम देखेंगे तो कुछ झिल्ली युक्त